सो गाइस, मनांग पहुंच गए हैं। मनांग कंप्लीटेड और रोड टोटली ऑफ रोड है, बहुत तगड़ा वाला ऑफ रोड है। और एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको स्टे तो अफोर्डेबल मिलेगा, स्टे सस्ता मिलेगा, लेकिन खाना बहुत महंगा मिलेगा। खाली दाल चावल। अभी हमें अल्पाइन होम में मनांग में सबसे फेमस है। आप कभी इंस्टा पे मनांग आप सर्च करोगे तो ज़्यादातर यहाँ की फ़ोटो जरूर आएगी अल्पाइन होम की। यह है अल्पाइन होम। अभी बाहर आपको नज़ारे दिखाते हैं, चलिए मिलते बाहर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा कैसा लगा आपको मनांग। और बस यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, कानपुर राइडर नाम से पेज है। और क्योंकि इंस्टा पे जल्दी अपडेट आता है, रील वगैरह फोटो वगैरह वो इंस्टा पे जल्दी अपडेट करते हैं, तो दिखाते हैं आपको मनांग के नज़ारे। ये अपनी बाइक खड़ी है। मनांग में एक खूबसूरत शाम गुजारने के बाद चाय वगैरह पी के हम निकल गए मनांग गांव को देखने के लिए। पर रात अधिक हो गई थी तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं और ज़्यादातर सब बंद हो चुका था। बस मैं इस गोम्पा तक गया, जिसको यहाँ पर स्तूपा बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत घूम फिर के आया और खाना वगैरह खाया। और खाना मनांग में काफ़ी कॉस्टली है। आप अगर दाल चावल भी खाएंगे तो 650 रुपये का करीब मिलेगा। ब्लैक टी 100 रुपये की। तो दोस्तों ये थकाली थाली जो मैंने ली 650 रुपये की, और खाना वाना खा के सो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मनांग अन्नपूर्णा रेंज के उत्तरी क्षेत्र में एक खूबसूरत गांव है। मनांग के शुष्क परिदृश्य आपको बंजर रेगिस्तान की याद दिलाते हैं। दूसरी ओर स्थानीय मनांगी लोगों की संस्कृति एवं जीवन शैली जीवंत और जीवित है। मनांग नेपाल छोटी ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। मनांग घाटी ट्रैकिंग पर्यटक गंतव्य। मनांग ट्रैक आपको अविश्वसनीयता प्रदान करता है। मनांग का भव्य गांव नेपाल के सबसे सुदूर गांवों में से एक है। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक पर ट्रैकिंग करने वाले ट्रैकर्स आमतौर पर इस शानदार जगह और शांत जगह पर खुद को ढालते हैं। मनांग 3519 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी आबादी 6527 लोगों की छोटी सी आबादी है, जहां जनसंख्या का घनत्व केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से मनांग अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के उत्तर की ओर के विस्तृत घाटी में स्थित है। यदि आप अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक कर रहे हैं तो थोरांगला पास 5415 मीटर का प्रयास करने से पहले मनांग एक लोकप्रिय अनुकूलन बिंदु है। तो पूरा एक दिन अल्पाइन होम में भाई के साथ रहना बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं हम लोग कभी। Yeah, you will meet again. या Nice to meet you, my friend. चलो मिलेंगे फिर।
मनांगियों में प्रमुख रूप से गुरुंग और घले लोग शामिल हैं। कठोर सर्दियों के दौरान वे देश के दक्षिणी हिस्सों में चले जाते हैं। इनकी आजीविका मौसमी कृषि एवं पर्यटन पर आधारित होती है और पर्यटन भी मौसम पर निर्भर करता है। मनांग जिले के निचले और ऊपरी मनांग में विभाजित हो जाता है। लगभग हर घर में बौद्ध प्रार्थना झंडे और प्राचीन बौद्ध धर्म के अन्य कुल देवता हैं। मनांग का ऊपरी भाग मुख्यतः बौद्ध है। इस क्षेत्र में सैकड़ों चोर्टेन और बौद्ध झंडे लगे हुए हैं। लोकप्रियता के अनुसार बौद्ध लामाओं द्वारा निर्मित कॉर्टेन उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। निचले मस्टैंग में गुरुंग समुदाय की बहुलता है। नेपाली व्यापक रूप से बोली जाती है और दशई और तिहार जैसे हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कई गुम्बे और गोम्पा हैं जहाँ बौद्ध लामा रहते हैं। ये लामा विभिन्न अनुष्ठान और समारोह करते हैं। अद्वितीय अनुष्ठानों में से एक यह है कि यदि कोई व्यक्ति फसल उगाने के मौसम के दौरान मर जाता है तो लामाओं द्वारा एक समारोह किया जाता है जिसमें मृतक के पार्थिव शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है और उन्हें गिद्धों को खिला दिया जाता है। हालांकि हाल के दिनों में इन प्रार्थनाओं का दाह संस्कार ने ले लिया है। प्राचीन बौद्ध धर्म अभी भी चलन में है और लोग प्रकृति की पूजा भी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पत्थरों, पेड़ों, हवाओं, तूफानों की पूजा करने से प्राकृतिक आपदाओं को टाला जा सकता है। मनांग और अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र के बीच जोड़ने वाला एक मार्ग फरवरी 2011 को पूरा हुआ। इस मार्ग ने बहुत विकास और समृद्धि लाई है, पर अभी भी यह मार्ग बहुत ही दुर्गम और जोखिम भरा है। आप मनांग कैसे जा सकते हैं? आप काठमांडू या पोखरा से बेसी शहर के लिए बस ले सकते हैं। काठमांडू से बेसी शहर लगभग 6 घंटे और पोखरा से लगभग 4 घंटे लगते हैं। बेसी शहर से शामे तक, जो कि मनांग जिले का मुख्यालय है, ड्राइव करने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। मनांग हवाई अड्डा 2012 तक संचालित होता था, लेकिन तब से यह निष्क्रिय है। आपको मनांग पहुंचने के लिए घुमावदार और खतरनाक सड़कों पर चलना होगा। इन सड़कों पर पहले केवल घोड़े और पैदल चलना संभव था, पर अब इनमें 4x4 गाड़ियां और मोटरसाइकिलों द्वारा जाया जा सकता है। इन सड़कों ने सच्चे साहसिक चाहने वालों के लिए रोमांच का एक अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया है। मनांग में आवास की सुविधाएं प्राथमिकताओं एवं बजट के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। गांव में विभिन्न लॉज, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। ऐसे कुछ होमस्टे उपलब्ध हैं जो आपको स्थानीय लोगों की जीवन शैली का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करते हैं। मनांग में पाए जाने वाले प्रसिद्ध तिब्बती व्यंजनों में से एक है थुक्पा, जो कि शोरबादार नूडल सूप है, और त्यांसपा, जो मक्खन और चीनी के साथ मिश्रित भुना हुआ जौ का आटा है। इसके अलावा स्वादिष्ट और भी व्यंजन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें मोमो मुख्य है। आपको ठंडी सुबह और रात में स्मोकी घी चिया भी जरूर ट्राई करना चाहिए। दाल भात एक विशिष्ट नेपाली व्यंजन है जिसमें दाल, चावल, सब्जियां, अचार और मांस शामिल होता है। तो दोस्तों, आपने देखा मनांग विलेज, बहुत ही खूबसूरत विलेज था। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग करीब 10 बजे मनांग से निकल गए। मेरा मन था तिलीचोर लेक जाने का ट्रैक करके, पर हमारा भंसार ख़त्म होने वाला था। मुझे नहीं आइडिया था कि मनांग जाने में इतना टाइम लग जाएगा। पता होता कि मनांग का रास्ता इतना टफ है और इतना टाइम लगेगा तो मैं परमिट ज़्यादा दिन का बनवा के आता, जिसको यहाँ पे भंसार भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। अगर आपको ऑफ रोड करना है तो मनांग जाइए, आप भूल जाएंगे स्पीति और ये लद्दाख वगैरह। लद्दाख के रोड तो अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना ख़राब रास्ते हैं। अगर आपको एडवेंचर करना, ऑफ रोड करना है तो मनांग जाइए।
बहुत ही सुंदर जगह है मनांग, और तिलीचो नहीं जा पाया, इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन मैंने अगले साल के लिए फिर एक राइड प्लान की मनांग की, जिसमें मैं तिलीचो लेक का ट्रैक जरूर करूँगा और आपको दिखाऊँगा तिलीचो लेक के नज़ारे। तिलीचो लेक को दुनिया की सबसे ऊंची झील भी कहा जाता है, और वो जगह वाकई जन्नत है। बहुत ही सुंदर झील है। जैसे अपने यहाँ लद्दाख है, और वहाँ पे पैंगोंग झील तो शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पर तिलीचो लेक पैंगोंग लेक से भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खूबसूरत झील है। तो कोशिश करेंगे अगले साल चलने की दोबारा। तो दोस्तों देखिए मनांग के रोड तो है ही नहीं मनांग में, आपको 70-80 किलोमीटर आपको रोड ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही बस वाटर क्रॉसिंग्स, खराब रास्ते, पत्थर से भरे हुए, और झरने तो आपको इतने दिखेंगे, इतने झरने शायद ही आपने किसी दूसरे रूट पर देखे हों, और बहुत खूबसूरत झरने। पिछले वीडियो में मैंने आपको कई झरने दिखाए हैं, जिसमें बुलबुले वाटरफॉल और आपका ऑक्टोपस वाटरफॉल और चामचे वाटरफॉल, और भी बहुत खूबसूरत झरने हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता। तो दोस्तों देखिए, ये पुल पार करते ही लेफ़्ट साइड में कितना खूबसूरत गांव है। शायद एक्शन कैम में आपको उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर वाकई ये गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाकई यहाँ के लोग जन्नत में रहते हैं, साफ हवा, अच्छा क्लाइमेट। तो दोस्तों ये अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक का मेन रूट है, और यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रैकर्स ही दिखेंगे जो कि यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, जो कि अपनी ट्रैकिंग बेसी शहर, सामे, ब्राका इन जगहों से स्टार्ट करते हैं और मनांग, खांगसर, तिलीचो लेक होते हुए मुक्तिनाथ या जॉनसन में अपने ट्रैकिंग कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये रूट मेन ट्रैकर्स के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग करने ही लोग आते हैं, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो दोस्तों बस हम लोग यहाँ से मनांग से निकले, और देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ज़रा से भी गलती की तो आप गिरने से आपको कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पे अगर बारिश हो गई तो बहुत ही ख़राब किस्मत है, समझ लो आपकी, अगर यहाँ बारिश होती है तो। यहाँ बारिश का होना मतलब जोखिम को और दिक्कतों को 100 गुना बढ़ा देगा। तो बस, लेकिन दोस्तों रास्ता ख़तरनाक है, तभी तो यहाँ एडवेंचर का करने का मज़ा है। नहीं तो अच्छे रास्ते तो बहुत जगह हो गए हैं, लेकिन ये मज़ा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो बस ऐसे ही ख़तरनाक रास्तों और राइड के मज़े लेते हुए हम लोग इस जगह पहुँचे, जहाँ पे एक छोटी सी बिल्कुल ग्रीन कलर की लेक थी, ग्रीन और गोल्डन। तो यहाँ पर बस रुके हम थोड़ी देर के लिए, फ़ोटो वगैरह खींचे बाइक के साथ, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में ये लेक बहुत सुंदर लग रही थी।
और दोस्तों अगर आपको ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह देखने हैं, रील वगैरह यहाँ बनाई वो सब देखनी है, भी कानपुर राइडर के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करके और थोड़ा बहुत वीडियो बनाया रील बनाने के लिए, यहाँ से निकल गए आगे। वाकई ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी सुंदर लेक थी, छोटी सी। मन तो रहा था यहाँ रुकने का, पर देर हो रही थी क्योंकि ये बहुत ही टफ रास्ता, इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप समझ लीजिए 50-55 किलोमीटर जाने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है बाइक से। और यहाँ पे अंधेरा ना हो तो वही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी कोई दिखेगा नहीं। क्योंकि आप अगर यहाँ फंस गए कहीं पे भी किसी दिक्कत में, तो आपकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आप राइड एंजॉय करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि आपके ऐसा करने से हम लोग को बहुत मोटिवेट मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। बस आप यूँ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार देते रहें, और हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जगह पे घुमाते रहेंगे। तो सामने दोस्तों देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बादल लग रहा है बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। और दोस्तों यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, तो रोड को क्लियर होने में टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, रील वगैरह बनाई, क्योंकि टाइम काटना ही रहता। जब ऐसा रोड बंद होता है तो क्या, फिर जेसीबी वाले भैया ने बोला कि आप निकल जाओ, तो इन्होंने थोड़ा सा पत्थर हटा के रास्ता निकलने लायक बना दिया। तो हम कैसे भी करके यहाँ से बाइक निकाल के निकल गए, और भैया को थैंक यू जरूर बोला। वाकई यार यहाँ के लोग बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं। रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो बारिश शुरू हुआ है ना, तो लगभग समझ लीजिए जब तक हम घर नहीं पहुँच गए हैं तब तक बारिश होता ही रहा। फिर ये होटल में रुक के हम अपने कैमरे को वाटरप्रूफ केस में लगा लिया, तो आपको यहाँ से थोड़ा विजुअल साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी बार बार कैमरे के लेंस पे गिर जा रहा था। दोस्तों देखिए सामने कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। हम बार बार आपसे ये कहते हैं ना, कैमरे में 10% भी वो चीज़ नहीं दिखती जैसा कि आपको अपनी आंखों से दिखती है। ये देखिए छोटा सा कितना सुंदर वाटरफॉल था, पर रास्ते यहाँ के वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक और जोखिम भरे हैं। आप कभी भी अगर जाओ तो साथ में किसी न किसी जरूर लेके जाना। सोलो भी जाते हैं तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे राइड करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ दोहराता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी होगा, आपको चोट लग गई या गिर गए बाइक से, या कुछ भी हो गया दिक्कत, तो आपको यहाँ हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्सपल्स ऐसे ही रोड के लिए बनी है। और आप साइड की खाई देखिए, जन्नत का रास्ता है ये, इतना खूबसूरत और ख़तरनाक है, लेकिन खूबसूरत इतना, ऐसी खूबसूरती के लिए ऐसा खतरा उठाया जा सकता है। यहाँ पे लोग बाइक से जाने में घबराते हैं, और भाई अपना ये इजराइल का साइकिल से आ गया। पोखरा से ही साइकिल रेंट करके लाए थे भाई साहब। वाकई सल्यूट है इनके हिम्मत को, सल्यूट है इनकी हिम्मत को। तो बस इनसे थोड़ी देर बात की और इनको बेस्ट ऑफ लक कहा इनकी आगे की राइड के लिए।
उसके बाद हम आगे बढ़ ही रहे थे, तब तक एक भैया आ गए सामने से, जो कि करिश्मा चड्ढा मार लिए थे। टीवी नंबर देख के मैं खुश हो गया, बट जब इनसे बात हुई तो पता चला कि ये पहले इंडियन आर्मी में थे और पंजाब में किसी कैंट में पोस्टिंग थे, तब इन्होंने बाइक ली थी और यहीं पे कहीं इनका गांव है, तो ये अपने घर जा रहे थे गांव। तो इनकी बाइक थोड़ा दिक्कत दे रही थी चढ़ने में। ये जगह ऐसी, आपने दोस्तों पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं एक जगह बाइक लेके गिरा था, वो यही जगह थी। आपको कैमरे में मतलब चढ़ाई समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा पत्थर और बिल्कुल टर्न के साथ ही खड़ी चढ़ाई थी। तो भाई साहब को दिक्कत हो रही थी। हमने कहा ना बारिश हो जाएगा तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगा, तो ये बारिश होने के बाद वाकई बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस इनकी हेल्प करके मैंने इनको धक्का लगा के चढ़वा दिया। तो बस जैसे मैं बाइक लेके यहाँ से बैठा, सामने से दो बंदे बुलेट से आ गए। ये रेंट करके लाए थे कहीं से, और इन्होंने टर्निंग पे भी बिल्कुल हॉर्न नहीं दिया। और यहाँ पे ब्रेक मारना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, पर भी मुझे ब्रेक मारना पड़ा और मैं गिरते गिरते फिर से बचा। बिल्कुल किनारे जाके बाइक रुक पाई। पर क्या बोलूँ ऐसे लोग को, टर्निंग पे आप हमेशा याद रखिए पहाड़ों पे हॉर्न ज़रूर बजाइए। तो क्या था, फिर मैं यहाँ से आगे निकल गया। तो दोस्तों देखिए, फिर आपको ट्रैकर्स दिख रहे होंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये रूट ट्रैकिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। दुनिया भर के ट्रैकिंग को पसंद करने वाले लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। और नेपाल ट्रैकिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैकिंग रूट हैं। और ये मनांग के रास्ते पे आपको वाटरफॉल तो इतने मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको वाटरफॉल पसंद है तो ये रास्ता आपके लिए जन्नत है। तो दोस्तों उसके बाद एक और ये लेक मिली, जो इसका भी कलर लगभग वैसा ही था, गोल्डन और ग्रीन। पर मैं यहाँ रुका नहीं, क्योंकि जाने में रुका था, तो यहाँ से बस आगे निकल गया। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा दिक्कत चढ़ने में नहीं होती, बाइक को चढ़ाना हो तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वहाँ से वापसी में उतारते हैं वैसा ग्रेवल वाला पत्थर वाला रोड होता है तो बहुत दिक्कत होती बाइक को उतारने में। पर सच बताऊं, राइड में बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर फिर मनांग की राइड करूँगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कुछ मिस हो गया मनांग में, क्योंकि तिलीचो नहीं जा, क्योंकि भंसार कम दिन का था। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर फिर से मनांग करने का, और इस बार चलेंगे तो फिर तिलीचो लेक का ट्रैक जो करेंगे, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है। तो दोस्तों देखिए रास्ते मनांग के, वाकई बहुत ख़तरनाक और ज़बरदस्त रास्ते मनांग के, ख़तरनाक और बेहद खूबसूरत। तो दोस्तों देखिए पहाड़ को काट के कैसे रास्ता बनाया गया है। ऊपर से पत्थर ऐसे लटक रहे थे कि मानो अभी गिर ही जाएंगे। तो दोस्तों देखिए फिर से एक ट्रैकर का ग्रुप जा रहा है। नेपाल वाकई ट्रैकिंग के लिए जन्नत है। आपको अगर ट्रैकिंग का शौक़ है तो नेपाल जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैकिंग रूट्स मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए शायद मैं पहुँच चुका हूँ। गांव का नाम नहीं याद आ रहा, पर शायद ये दुकुर पोखारी है या तो फिर शामे होगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए बारिश के बाद रोड की क्या कंडीशन हो जाती है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बारिश हो जाए, आप सोलो जा रहे हैं या सोलो नहीं भी हैं, ग्रुप में भी हैं, फिर भी आप राइड के दौरान बहुत ध्यान से बाइक चलाइए और हमेशा राइडिंग गियर्स पहन के ही बाइक चलाइए। कभी भी आलस में या किसी कंफर्ट ना हो आप उतार दो राइडिंग गियर, ऐसा मत करें। हमेशा राइडिंग गियर पहन के ही राइड करें। तो बस दोस्तों
ये नदी के साथ साथ हम लोग बढ़ चले बेसी शहर की तरफ। और बस, और दोस्तों आप बताइए क्या आप मनांग जाएंगे बाइक से कभी कि नहीं। मेरा मानना है कि जो मेरे व्यूवर्स होंगे वो तो 100% सारे व्यूवर्स ही जाना चाहेंगे ऐसी जगह पे, क्योंकि उनको ऐसी जगह पसंद है तभी ये वीडियो देखते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं कानपुर राइडर के नाम से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ऑल पे करके, ताकि आपको आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों ये कैमरे का माइक ख़राब होने की वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इस सीरीज़ की स्टार्टिंग से ही कैमरे का माइक ने धोखा दे दिया। मैंने पोखरा में कई जगह ढूंढा पर कैमरे का माइक नहीं मिला, इसलिए वॉइस ओवर किया है। और दोस्तों मैं ब्लॉगिंग वगैरह कम ही करता हूँ और नज़ारे दिखाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए आपको नज़ारे आपको भरपूर दिखाता हूँ। बातें कम करता हूँ और नज़ारे ज़्यादा दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये वही जगह आ गई जहाँ पे हम जाते समय स्टे किए थे, और यहाँ पे बहुत सुंदर वाटरफॉल था। और ये साइड में जो गेस्ट होटल दिख रहा है ये बिल्डिंग इसी में मैंने स्टे किया था। बस वहाँ से आगे बढ़ा, फिर ये पूरा बारिश ने रोड का ऐसा बैंड बजा दिया कि बहुत ही कीचड़ और स्लश हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कॉर्पियो बोलेरो, लेकिन ये अलग टाइप से मॉडिफिकेशन करा के रखते हैं, और ये सारी गाड़ी 4x4 ही होती है। इनको भी यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से थार और जिमनी को यहाँ से आधे रास्ते से वापस जाते देखा है। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और गाड़ी भी यहाँ पे उनकी चढ़ने में नाकाम रही।